प्योर सर्ट्स में इसमें क्या कर रहे हैं कि हमको मिक्स सर्ट्स दिया हुआ है और प्योर सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे क्या रहेगा कि हमको प्योर सर्ट्स दिया रहेगा और मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा। अभी सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो कि जरूरी है, जो फंडामेंटल चीज़ जो पढ़े हैं तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किसी चीज़ सर्ट्स का काम कैसे किया जाता है। ठीक है, बनाने वाले पढ़ाने में तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग मिसिंग है। वहाँ देखिएगा तो इतने अच्छे से लोग नहीं बताते हैं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अगर हम जितना देखिए आपको बता रहे हैं, अगर आप शुरू से अंत तक पूरे मेरे लेक्चर को देखिएगा, जितना भी इसमें वीडियो बनाएंगे, जितना भी लेक्चर बताएंगे, तो आपको सर्ट्स में तो कम से कम एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इतना तो जरूर हम गारंटी लेंगे आपका। ठीक है, चलिए अब इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर आप इसका 3 देखिए। 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये देखिए 2 है। अब देखिए इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर देखिए इसका 3 है, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर आप यहाँ पर देखिए चेंज कर दिए। अब ऑर्डर 2 की जगह पर हम ऑर्डर 3 कर दिए और देखिए अंदर में आपका 4 है। अब देखिए इसको भी हमको मिक्स सर्ट्स को हमको प्योर सर्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो जितना ऑर्डर है ये अंदर जाएगा उतना ही पावर हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे उसको दिखाए तो वहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 2 पर पावर आपका क्यू हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। जो बाहर में उसी का पावर होगा, जो अंदर में उसका नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 2 था, 2 अंदर चला गया पावर, यहाँ ऑर्डर कितना 3 का है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 पर पावर देखिए आपका क्यूब हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ऑर्डर 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 8, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, तो ये आपको कितना मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। देखिए ये है, और ऑर्डर तो 3 रहेगा, ऑर्डर 3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। चलिए और भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका 3 है। देखिए ये ऑर्डर आपका 4 का है, ऑर्डर कितना इसका है 4 है, और ये 5 है। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि जब ये अंदर जाएगा, यहाँ से देखिए जब ये इसको अंदर ले जाएंगे, तो जितना ऑर्डर है उतना ही पावर बनेगा। जितना ऑर्डर का रहेगा वही इसका क्या बनेगा, पावर बनेगा। तो ऑर्डर देखिए 4 का है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 को अंदर ले जाइएगा, तो ऑर्डर तो 4 आप लिखेंगे ही, ऑर्डर 4 है तो 4 तो लिखना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 पर पावर 4 अब मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 3 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 3 पर पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया आपको 81 हो जाएगा। तो 81 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा। तो ऑर्डर पहले 4 का बनाइए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 पचे 40 हो जाएगा, 405 आपका आएगा, 405। चलिए 0 है, यही देखिए इसका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें एक और देख लेते हैं। ये 5वां नंबर आपका क्या है, देखिए आपका ए है, ऑर्डर आपका 3 का है, और क्या है b² है। अब देखिए इसको अंदर ले जाएंगे तो ऑर्डर कितना का, 3 का है, तो इसमें एक क्यूब हो जाएगा। बस एक क्या कर देंगे, 1 पर पावर आपका क्यूब और b² कर देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्स सर्ट्स को प्योर सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए हम नंबरिंग जो किए हैं, यहाँ पर आप नंबरिंग को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए नंबरिंग को यहाँ चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं नंबरिंग को चेंज, यहाँ पर देखिए इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं, डबल डॉट मार देते हैं इस तरह से। देखिए चलिए यहाँ ऐसे नंबर दे देते हैं, ये हो गया आपका 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट आपका क्या है, प्योर सर्ट्स दिया हुआ है एज ए मिक्स सर्ट्स, एज ए मिक्स सर्ट्स बना निकालना है हमको, है मिक्सड सर्ट्स। चलिए मिक्स सर्ट्स आपको लिखना है, हमको प्योर सर्ट दिया हुआ है, प्योर सर्ट्स हमको दिया हुआ है, आप मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना है। देखिए नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में कितना आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, 80 है, 80 है, 80 है, 80 है। अब इसको हमको क्या करना है, 80 दिया हुआ है, इसको हमको मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना है, मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपको 16 पचे 80 हो जाएगा। हमसे देखिए अब डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 16 पचे 80 हो जाएगा, इसलिए कि इसको हम लोग ऐसा नंबर पर तोड़ना है कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। हम कर सकते हैं 16 पचे 80। देखिए 16 का रूट आप जानते होंगे 4 होता है, तो 4 रूट आपका 5 हो गया। और नहीं तो आप उसका आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसा इच्छा हो।
अब देखिए इसका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या कहता है कि रूट आपका कितना है, ये कितना आपका है, ये आपका 256 है। कितना है ये, ऑर्डर 3 का है और ये है आपका 256 है। ठीक है, अब देखिए इसको निकालिए। तो ये ऑर्डर 3 का है, 256 है, तो इसको आप देखिए तोड़िए। इसको हम तोड़ेंगे तो 256 को आप तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 होता है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि देखिए इसको हम देखिए लिख देते हैं कि 4 पर पावर आप 4 कीजिएगा तो आपको मिलेगा, 4 पर पावर 4 कीजिएगा तो 256 मिलेगा। तो इसमें देखिए हमको 3 का ऑर्डर चाहिए, 3 को हम अगर 3 का पावर रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। हम 4 पर पावर देखिए 3 कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई 4 करते हैं, तो ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है और पावर भी 3 है। तो इसको ऐसे निकालते हैं हम लोग। अगर देखिए इसको बाहर कैसे निकलेगा कि अगर 4 पर पावर आपका 3 है और इसका साइन जब हटेगा, देखिए दिखाते हैं, कुछ बना के दिखा देते हैं। देखिए तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 का है। देखिए यहाँ पे लिखिए आप, ये ऑर्डर भी लिखना जरूरी होता है। तो ये 3 है, इसको क्या करेंगे, 4 पर पावर आपका 3 है, 4 पर पावर कितना है, और यहाँ से आपका 1/3 है। तो पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ऑर्डर तो 3 रहेगा ही यहाँ पर, और एक 4 अंदर रह जाएगा। देखिए तो इसका आंसर यही होगा। सही, तो ये तो रफ वर्क था, इसको हटा देते हैं। तो ये आपका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है देखिए क्या मिलेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्योर सर्ट्स को मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं। देखिए तो चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, देखिए ऑर्डर इसका आपका 4 है, ऑर्डर कितना है, 4 है, अब 1280 है। कितना है, 1280 है। ठीक है, तो इसको आप तोड़ेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकालेंगे तो 1280 का, देखिए 1280 को जब आप निकालेंगे तो इसका जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा। इसको आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसका ऑर्डर तो 4 है ही, और ये जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 4 पर पावर आपका 4 हो जाएगा, 4 पर पावर 4 अब मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 256 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उतना ही मिलेगा। करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना आपका, 4 बार 5 बार कीजिए तो 6 पचे 30 है, 6 पचे 30 हो जाएगा, अब 5 25 है, 3 28 है, अब 5 दूनी 10 2 12, तो यही मिल रहा है। तो ये देखिए क्या हुआ, 4 आपका बाहर, ऑर्डर 4 का है तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा और ऑर्डर यहाँ 4 ही रहेगा और ये 5, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग, माने यहाँ पर क्या है कि हमको प्योर सर्ट्स दिया हुआ है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन निकाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देख ही लीजिए, निकालना है ऐसे तो आप लोग खुद ही निकालिए। इसलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक हायर पावर का और देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए पावर आपका ऑर्डर 5 है और यहाँ से आपका 320 है। ठीक है, इसको निकालना है, तो इसका भी वही काम करेंगे। तो ये आपका 320 है, जानते क्या कीजिए, इसमें सबसे आसान इसमें क्या है कि 5 है ना, तो हम इसमें 32 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, क्योंकि ये 2 पर पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 32 मिलता है 2 पर पावर 5 से ही। तो यह ऑर्डर 5 हो जाएगा और ये 2 पर पावर 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई 10, 32 मल्टीप्लाई 10 के 320 मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 2 निकल जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ऑर्डर तो 5 ही रहेगा और अंदर में 10 रह जाएगा। तो ये आपका मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस तरह के मिक्स सर्ट्स दिया हुआ था और हम लोग प्योर सर्ट्स में इसको हम लोग क्या है, अब देखिए प्योर सर्ट्स हमको दिया हुआ था और मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि जो फंडामेंटल बात है वो क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 9 के साथ साथ आपका NTSC, ओलंपियाड, IIT फाउंडेशन सभी जगह आपका यूज़ आएगा। सभी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप बनाइए और खुद प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका है कि देखिए कन्वर्ट ही करना है, इसको भी क्वेश्चन कन्वर्ट ही करना है। और दिखाते हैं कि कन्वर्ट आपका है कि √3 है। देखिए ये सिंपली कितना है आपका, रूट आपका 3 है। ठीक है, इंटू ए सर्ट्स, इंटू ए सर्ट्स, देखिए सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 6 करना है। ऑर्डर आपका क्या करना है, ऑर्डर
6। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये जो √3 है इसको ऑर्डर 6 में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक तरीका क्या है, एक तरीका देखिए दिखाते हैं, इसमें एक अच्छा सा तरीका दिखाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आगे हम ये काम नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे, देखिए दोनों तरीका दिखाएंगे। अब देखिए इसका अगर देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 है, ठीक है, अच्छी बात है, √3 है भाई। देखिए इसका हम पावर जानते हैं कि इसको रेडिकल साइन को हटाएंगे, सिंबल को हटाएंगे, तो हमको 3 पर पावर 1/2 मिलेगा। देखिए यही होता है, क्योंकि इसका जो पावर होते हैं वह आपको क्या होता है, फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन में होते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, हमको इसका क्या बनाना है, ऑर्डर 6 का बनाना है। तो ऑर्डर 6 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ऑर्डर 6 बनाने के लिए 3 पर पावर क्या है आपका 1/2 है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, 3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये ऑर्डर आपका 2 का था, तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, तो ऊपर हमको देखिए मिल जाएगा, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए छूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और इस पर पावर आपका 3/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर जो है आपका 3/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको और आप अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें ऐसा करते हैं कि 3 पर पावर 3 कर देते हैं, 3 पर पावर आपका 3 कर देते हैं, और इस पर पावर 1/6 करते हैं। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर जो है वो कितना बन गया, क्योंकि पावर नीचे है आपका फ्रैक्शन में है, तो ये बन जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा, 3 पर पावर 3। अब इसका आंसर लिखेंगे, उसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो पावर 6 हो गया, और ये आपका 27 मिला। देखिए ये आपका ऑर्डर 6 में हम कन्वर्ट कर दिए। लेकिन आगे हम ये काम नहीं करेंगे, आगे जानते क्या करेंगे, एक मेथड तो ये हो गया। देखिए इसका दूसरा मेथड देखिए, इसे √3 है ना, अब √3 है और इसको ऑर्डर हमको 6 बनाना है, तो जानते क्या करेंगे, सिंपली हम इतना काम नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, ये तो ठीक है, ये कन्वर्ट करना है कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए इतना लंबा काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, कि देखिए इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 का होता है, ये इसका ऑर्डर जो होता है, देखिए वहाँ लिखे थे, ये जो होता है आपका यही क्या होता है, ये इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स कहते हैं। यही देखिए वहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए थ्योरी में देखिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स यही है, इसका ऑर्डर 2 का होता है। हमको कितना बनाना है, 6 का ऑर्डर बनाना है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें क्या कीजिए कि इसका ऑर्डर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप ऑर्डर के अंदर ही जो साइन इसके अंदर जो लिखते हैं, इस तरह सब साइन देते हैं, तो इसमें क्या कीजिए कि 2 × 3 कर लीजिए, 2 × क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, और बड़े थोड़ा सा ऑर्डर बनाते हैं, इसका अच्छे से लिख देते हैं। देखिए इसका हम जो साइन देते हैं थोड़ा अच्छे से देखिए बड़ा करके देते हैं। देखिए चलिए इसका साइन जो है देखिए हम दे रहे हैं, चलिए इसका जो साइन देखिए हम देते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका, ठीक है, देखिए क्या है आपका, देखिए साइन थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर कितना है, 2 का है, हमको क्या बनाना है, 6। तो 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से कर लीजिए, 3 से आप इसमें क्या कीजिए, 3 से आप इसमें क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ठीक है, मार्कर ठीक नहीं इसीलिए ऐसा हो रहा। देखिए ये आपका क्या है, देखिए ये है, देखिए अब ये 2 का ऑर्डर है, तो 2 है आपका, और 3 से आप इसको कभी कभी होता है, जितना अच्छा लिखने की कोशिश की जाए तो आप खराब ही हो जाता है। तो ये ऑर्डर 2 का है, अब मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए, 3 कर लीजिए, और अंदर में इसका क्या है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो अंदर में 3 पर पावर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 27। देखिए शॉर्ट में हम यही काम करेंगे, क्योंकि हम इतना लंबा चौड़ा काम वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 2 × 3 कर दिए, और 3 पावर 3 हो गया, तो मेरा यही ये जो यहाँ मिला ऑर्डर 6 और 27 मिला। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, अब इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विच इज ग्रेटर। देखिए आपको दिखाते हैं क्या क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि विच इज ग्रेटर, विच इज आपका क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। विच इज ग्रेटर वैल्यू क्या आपका है, देखिए ये लिखा हुआ है आपका 1/2 है, इस पर पावर आपका 1/2 है, और क्या है, एक दूसरा वैल्यू है वो 2y आपका 3 है, 2y क्या है
3 है और इस पर पावर देखिए 1/3 है। आपसे पूछा है कि बताओ कि कौन इसमें बड़ा है, कौन हमको बड़ा है ये बताना है कि इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन है। देखिए ग्रेटर वैल्यू कौन है ये बताना है। देखिए इसमें हम एक काम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें काम जो होगा इसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग में यही काम करेंगे और यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसका जो ऑर्डर है ना, जैसे ऑर्डर कितना है, 2 का ऑर्डर का है, मैं रूट अगर दिखाया तो हम इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे देखिए क्या है, इसका ऑर्डर देखिए 2 का है और इसका ऑर्डर 3 का है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि एलसीएम निकाल लें, एलसीएम ऑफ 2 और 3 का, 2 और 3 का आप एलसीएम निकालें 3 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 6 मिला, अब इसको आगे क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करते हैं। अब एलसीएम 6 मिल गया, अब देखिए इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है 6 मिल गया। देखिए तो इस वैल्यू को आप कैसे लिखिएगा, देखिए इस वैल्यू को आप और कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये आप लिख सकते हैं 1/2 है, ठीक है, पावर 1/2 है। तो इसको हम ऑर्डर 2 का भी बना सकते हैं कि भाई ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर 2 का है। और देखिए क्या आपका है, एक वैल्यू तो ये है आपका। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर 6 का बनाते हैं। तो देखिए अभी एक ऑर्डर देखिए 6 कैसे बनाए थे, देखिए यहाँ 2 है, तो इसको ऑर्डर 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्डर 6 बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा 2 से, हमको 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में क्या करना पड़ेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1/2 पर पूरे पर पावर आपको 3 करना पड़ेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 से का आपको अंदर पावर बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपका 2 3 जा 6 हो गया, मतलब ऑर्डर 6 का बन गया। अब देखिए 1 का पावर क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 पर पावर आपका क्यूब मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो ये तो ऑर्डर आपका कितना हो गया 6 का हो गया और ये हो गया आपका 1/8 हो गया। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिला, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा आपका क्या है, देखिए दूसरा आपका है तो इसको भी आप इसमें इसमें क्या आपका है, तो ये है आपका 2/3 है, क्या है 2/3 है और इसका पावर देखिए कितना है 1/3 है। तो इसका ऑर्डर कितना 3 का था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ठीक है ऑर्डर 3 का है तो 3 और इसको हम कर देते हैं 2/3। देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 2/3 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग 2/3 कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका भी हमको ऑर्डर 6 ही, क्योंकि लिस्ट हम इतने ऑर्डर 6 के लिए हम एलसीएम निकाले थे कि भाई इसका लिस्ट मल्टीप्लायर क्या होगा, तो इसको भी हम लोग ऑर्डर 6 ही का बना देते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 3 है तो आप इसमें क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 2/3 है, अब पूरे पर ये पावर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो इसका ऑर्डर 3 दूनी 6 हो गया, तो इसका ऑर्डर 6 हो गया। और यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4 मिलेगा और 3 पर पावर 2 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। अब देखिए इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ कि दोनों को हम लाइक सर्ट्स में कन्वर्ट कर, दोनों का ऑर्डर हम इक्वल कर दिए। अब देखिए इसका भी ऑर्डर, देखिए ऑर्डर कितना कर दिए। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया कि ऑर्डर 6 लिखिए, आपका क्या है 1/8 है, और क्या हो जाएगा फिर एक देखिए आपको क्या मिला, ये हो गया 6 और ये 4/9 हो गया। अब देखिए अब कंपेयर दोनों का ऑर्डर है इतना ऐसा हो गया, तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, अब हम 2 नंबर से करेंगे, ये करेंगे 1/8 और दोनों का ऑर्डर है छोड़ देंगे, अब 4/9 से कंपेयर कर लेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर का बोला है तो ग्रेटर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये आपका 9 मिलेगा और ये 32 मिलेगा, मतलब ये इस तरह चला जाएगा मतलब। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ से आपको मिलेगा क्या, अब देखिए 1/8 और ये देखिए क्या है आपका 1/8 है। देखिए यहाँ से आपका क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 और लेस देन क्या हो जाएगा 4/9। देखिए ये वैल्यू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 4 यहाँ से आपको 9 मिलेगा, 4/9 देखिए यही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपका बड़ा था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, इसको और तरीका लिखने का भी है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 4/9, 4 आपका क्या हो जाएगा 4/9 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/8
8 हो जाएगा। अब देखिए इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, देखिए हम ओरिजिनल वैल्यू के आंसर यहाँ लिख देते हैं। तब 4/9 किससे मिला है, देखिए आपको इससे मिला है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू देखिए क्या था आपका, इसका ओरिजिनल वैल्यू था तो 2 आपका क्या हो जाएगा 3, 2 क्या है आपका 3 है, देखिए 2/3 और पावर क्या है 1/3 और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 1/2 पावर आपका 1/2। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का देखिए यही आंसर है, मतलब इसका हम देखिए आंसर यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोग स्मॉलर ग्रेटर का कैसे करते हैं, तो इसमें ऑर्डर इक्वल करना होता है, ऑर्डर इक्वल कर दीजिएगा मेरा काम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में भी काम आता है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी कीजिएगा ना तो ये आपको काम आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 था, क्वेश्चन नंबर देखिए ये आपको 4 बता रहे थे। देखिए आपको बहुत अच्छे से कोशिश करें जितना ज़्यादा आपका जो भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर देखिए अब देखिए 4 था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 5 क्या है कि आपको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। देखिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपको, देखिए ये आपका 4 है, इसका ऑर्डर 4 है, ये 2 है, फिर क्या है ये आपका 3 है और आपका ये 3 अंदर में है, ऑर्डर 3 का है। और देखिए ये ऑर्डर आपका कितना है 5 है और ये 4 पावर आपका स्क्वायर है। हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट सेम ऑर्डर, देखिए हम सिंपली लिख देते हैं कन्वर्ट सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ये हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको करना ये होगा कि ठीक है हमको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो हमको यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा, सभी का देखिए ऑर्डर क्या है 2 4 है 3 है 5 है, तो इसका आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जैसे वहाँ निकाले थे कि एलसीएम ऑफ आपका 4 3 और 5, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 4 3 12 12 25 60 हो जाएगा। देखिए इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको 60 मिलेगा। अब देखिए हमको क्या बोला कि सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर दी, तो इसका ऑर्डर तो 4 है, अब एक एक करके उठा के ले, देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये आपका देखिए कितना है 4 है, ठीक है, देखिए 4 है और ये आपका 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको हमको सेम ऑर्डर में कहते हैं 60 बनाना पड़ेगा, तो 4 को आप क्या कीजिए कि 4 पहले से है, अब 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुछ नहीं कीजिए, तो यहाँ पर आप 2 पर पावर 15 कर लीजिए, बस यही इसका हो गया। तो ये वैल्यू कितना आपको मिल गया, तो ये हो गया आपका ऑर्डर कितना हो गया, ये 60 ऑर्डर का हो गया और 2 पर पावर 15, इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पावर है, तो इसलिए जो है वो छोड़ देना है। फिर कितना आपका है, देखिए दूसरा आपका क्या है 3 है, 3 है और अंदर में भी आपका 3 है, इसको क्या करना है, इसको भी आपको 60 बनाना है, तो आप क्या करेंगे 60 बनाना है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 20 कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई क्या करते हैं 20, तो 3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 3 पर पावर आपका जो 3 पर पावर है वो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 3 पर पावर क्या करना है आपको, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई किए तो 20 कर देना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और 3 पर पावर आपका 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये, इसका वैल्यू यही मिलेगा। चलिए एक और है आपका, ये कितना है 5 है और 4 पर पावर, पहले से इसको 16 भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम 16 भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। तो इसका मान लीजिए 2 है, तो इस पावर आप 2 ही रहने दीजिए। चलिए इसको भी हमको 60 बनाना है, तो 60 बनाना है तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम 5 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 12 करेंगे तो 12 50 60 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई पहले से ही 2 है और इस पर पावर फिर 12 हो जाएगा, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये तो आपका हो जाएगा 60 और 12 दूनी 24, तो 4 पर पावर आपको मिलेगा 24 मिलेगा, तो इसका ये। अब देखिए सभी को हम क्या किए सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिए, तो यही देखिए यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई किए 4 था, यहाँ 20 से किए हैं, देखिए 20 आपका लिखा हुआ है, ये देखिए वैल्यू जो है, ये आपका वैल्यू जो लिखा हुआ है ये 20 लिखा हुआ है, देखिए ये वैल्यू आपका जो है वो 20 लिखा हुआ है। देखिए फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क टाइप का हो गया, तो ये 3 है
तो 3 मल्टीप्लाई आपका 20 हो जाएगा, 20, ये आपका 20 हो जाएगा। इससे 20 पावर हो गया और ये 12 पचे 60 हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या किए कि सेम ऑर्डर में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिए, सेम ऑर्डर में क्या किए, कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, कोई छोटा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर दी, 60 60 60 से बना दिए। अब इसको सॉल्व करना जो है, वो बड़ा पावर है, ये सही दिया हुआ था। अब देखिए इसके बाद हमको क्या है, क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक सिंप्लीफाई करना है, सिंपली आपका क्या है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आपका है, देखिए दिया हुआ है 5 आपका क्वेश्चन है, 5√3 है, 5√3 प्लस आपका है 5√27 है, प्लस आपका क्या है 1/√3 है। अब देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉरी, ये क्या है, तो 5√3 है प्लस आपका 5√27 है। देखिए क्या था आपका 5 नहीं, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया और 2√27 है, 2√27 कर दीजिए, 2√27 है, जब 5√3 है प्लस 2√27 है प्लस 1/√3 है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए तो ये हो गया। अब प्लस आपका है, ये प्लस देखिए अब क्या है आपका, ये प्लस आपका हो जाएगा, ये प्लस आपका 1/√3 है, प्लस 1/√3 है, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो इसमें सॉल्व क्या करना है, देखिए इसमें सॉल्व क्या करेंगे, देखिए सॉल्व क्या आपका, तो ये चीज़ ऐसा कर लेते हैं, तो ये 5√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आप क्या कर सकते हैं कि 2, अब देखिए यहाँ से कुछ सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये 27 है तो 9 × 3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नोटिए 27। अब पहले देखिए इसको क्या कर लेते हैं, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से बताए थे, देखिए रेशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसे नीचे क्या रूट है, तो ऐसे भी शर्ट से बताया गया है कि जो इसका डिनोमिनेटर में कभी रूट वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब इसको रेशनलाइज करेगा, संभव हो तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जितना अगर कोई मोनोमियल टर्म है, इसको मोनोमियल कहते हैं, तो आप जितना वैल्यू उससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से तो हमको मिल जाएगा 5√3, ये तो देख ही रहे तो कुछ नहीं किए थे। यहाँ से देखिए 9 का कितना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए तो ऊपर तो आपको मिलेगा क्या 1 × √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, तो √9 का कितना होता है, तो √9 का आपका हो जाएगा, देखिए √9 का वैल्यू निकालिएगा, तो √9 का आपका देखिए क्या हो जाएगा, √9 का आपका 3 मिलेगा, क्या हो जाएगा, √9 का वैल्यू क्या मिलेगा, √3 हो जाएगा, √9 का वैल्यू 3, तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आप देखिए क्या कीजिए कि √3 सब में है तो √3 कॉमन निकाल लीजिए। सो यहाँ से क्या करेंगे, √3 जो है आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से प्लस में 5 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, और यहाँ से आपको 1/3 मिलेगा, 1 क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ से आपका 1/3। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कीजिए, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, तो 11 हो जाएगा, अब प्लस 1/3 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 3। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये √3 आपका तो रहेगा ही, ये 11 33 हो जाएगा, तो एलसीएम यही लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 33 अब प्लस 1, यानी वैल्यू हमको मिलेगा 33 1 34, तो ये हो जाएगा 34/3 √3। यही देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए। देखिए तो क्या किए थे हम लोग, इसको लाइक टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे, लाइक टर्म में कन्वर्ट करके इसको देखिए हम लोग क्या किए, निकाल दिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। तो इस तरह के रेशनलाइज करने के लिए ये मोनोमियल था। देखिए रेशनलाइज हम कर सकते थे, आपको दिखाते हैं रेशन, सिंपल चीज़ देखिए कि रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं। देखिए तो रेशनलाइज जानते हैं क्या होता है, देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, देखिए 1-2 क्वेश्चन बताते हैं अभी। देखिए एक आपको जरूरत पड़ गया था, तो रेशनलाइज आगे करेंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एक सिंपल से रेशनलाइज क्या होता है कि मोनोमियल टर्म का क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका √5 है,
और इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज जानते हैं डिनोमिनेटर का होता है। रेशनलाइज अगर देखा जाए तो रेशनलाइज जानते हैं क्या कर रहे हैं, द डिनोमिनेटर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, ये भी लिख देते हैं, देखिए डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है तो जानते हैं क्या होता है, ये मोनोमियल टर्म होता है, क्योंकि एक ही टर्म है तो मोनोमियल है ये। तो √5 जितना है उतना ही से आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, तो रूट आपका 5 हो गया और नीचे क्या हो गया, दोनों का सेम ऑर्डर है तो आप कर सकते हैं कि 5 5 जा 25। तो क्या देखिए वैल्यू मिला आपको, तो ऊपर हमको मिल गया √5 और नीचे मिल गया कितना 25 का 5। देखिए तो यही रेशनलाइज होता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्लास 9th में पढ़ना है कि आप डिनोमिनेटर का क्या करें, रेशनलाइज करें। डिनोमिनेटर का आप क्या करें, रेशनलाइज करें। तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइज करते हैं। अगर √6 है तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 है तो √5। अभी कंपाउंड नहीं आ रहा है इसलिए कि बीच में सेपरेटर अभी नहीं है। वैसा एक क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे कि कंपाउंड सर्च करके लिखे भी वहाँ आपको थ्योरी में बताए हैं कि कंपाउंड सर्च कैसे होते हैं, जिसमें सेपरेटर रहेगा। जैसे √5 + √3 है या 2 + √5 है, 2 - √6 है, तो उसका हम लोग कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो वहाँ पर आपको मतलब कोई रेशनल फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर या कंजुगेट होता है, तो कंजुगेट का हम लोग यूज करेंगे और इस तरह से वहाँ काम करेंगे। आपको बताएंगे वहाँ कैसे हम लोग करते हैं, तो हम वहाँ बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल टर्म का देख रहे थे अभी, तो मोनोमियल टर्म का हम रेशनलाइज कर रहे थे। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको देखिए यही सर्ट्स बताए हैं। अब इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब आपको अगले वीडियो बनाएंगे तब फिर उसको बताएंगे हम आपको। तब आज के लिए आपको इतना ही है। देखिए आप लोग, आपको देखिए आप जरूर कहेंगे कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और तो अच्छे से देखिए, अपना फेयर तैयार कर लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। देखिए इतने अच्छे टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सर्ट्स पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इतने अच्छे इसे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। देखिए तो इसमें आप एक अपना एक फेयर बना लें, कॉपी बना लें, अच्छे से ढंग से बना लें। जितना हम एग्जाम यहाँ प्रॉब्लम कराए उसको आप देखें, या प्रॉब्लम को खुद से करने का देखें, या मार्केट में बहुत सारी किताब है उसको लाएँ और उसको अच्छे से पढ़ें, लिखें, देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको हम बार बार बोलते हैं, और खुद जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, सीखें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको सीखें और हम आपको और क्यों बोलेंगे, अपना अच्छा लगे वीडियो तो आप और लोगों को बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि आपके लिए इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम आप इससे ज़्यादा क्या आपको बोलें, बाद में कभी ऐसा होगा तो मोटिवेशनल क्लास अलग होता है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। ठीक है।